बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आज हमारा जो वीलॉग है वो है जो पाकिस्तान के अंदर पिछले दिनों पेट्रोल की प्राइसेस या डीजल की प्राइसेस बढ़ी हैं उसके ऊपर है कि उसका इकोनॉमिकल इफेक्ट क्या है, उसका सोशल इम्पैक्ट क्या है और वो किस तरह अफेक्ट करती हैं डेली लाइफ के अंदर लोगों की डेली लाइफ को। पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की प्राइसेस रात को बढ़ाई गई, लोग सो रहे थे, जब सुबह उठे तो प्राइसेस थी वो आप उनको मिली जब जब उन्होंने अगले दिन पेट्रोल डलवाया या डीजल डलवाया। अब ये जो प्राइसेस बढ़ी हैं ये किस वजह से बढ़ाई गई हैं, ये अभी किसी बंदे को इस बात की समझ नहीं आ रही कि पूरी दुनिया के अंदर प्राइसेस का ग्राफ नीचे जा रहा है, पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी प्राइसेस इंक्रीज नहीं हुई और लेकिन पाकिस्तान के अंदर इंक्रीज हुई हैं। और इसके पीछे क्या आईएमएफ का प्रेशर था या इसके पीछे टैक्स कलेक्शन थी कि हम लोग एज ए गवर्नमेंट, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो टैक्स है वो कलेक्ट कर सके। अब प्राइसेस हमने बढ़ा दी, लेकिन इसका इकोनॉमिकल इफेक्ट क्या है लोगों के ऊपर और सोशल इम्पैक्ट क्या है लोगों के ऊपर। अगर हम स्पेशली बात करें हम जनूबी पंजाब के लोगों की, जहाँ पे डिप्राइव्ड कंडीशन है, यहाँ जहाँ पे पीने का साफ पानी मैसर नहीं है, जहाँ पे सड़कें नहीं हैं, जहाँ पे लोगों के लिए मौके नहीं है रोजगार के, जहाँ पे लोगों के बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, तो उसके अंदर इतना बड़ा इफेक्ट है, इतना बड़ा इफेक्ट है कि ये जो उनकी तकलीफ है वो वही लोग जानते हैं जो तकलीफ के अंदर है। मैं और आप सिर्फ ये कह सकते हैं कि अल्लाह खैर करेगा, या मैं आप ये कह सकते हैं, उनको तसल्ली दे सकते हैं, लेकिन जिस बंदे की एक्चुअल पेन होती है वो वही महसूस करता है जिसकी पेन होती है। अब इसका इकोनॉमिकल इफेक्ट क्या है, आपकी डेली की जो चीजें हैं, हर वो चीज जो इंसान बाय करता है, साबन से लेके खाने तक की चीजों के अंदर चीजें या आटा, चीनी, जो भी चीजें वो इंसान बाय करता है वो सारी की सारी महंगी हो जाती हैं। जो कि पाकिस्तान के अंदर कंडीशन लोगों की पहले ही इतनी 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 खराब है कि इंसान जो है, इंसान को देख तरस आता है कि ये क्या 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 हम इंसानियत के अलमबरदार हैं, क्या हम इंसानियत के लिए क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। अच्छा, अब इसके अंदर लोगों के बच्चों की फीसें देनी है, उन लोगों ने मामलात करने हैं, रोजगार पहले ही नहीं है। जो जो भी पंजाब के अंदर जो 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 फार्मर तबका है या जो किसान तबका है वो पहले ही इतना पिसा हुआ है कि वो कुछ कर ही नहीं पाता अपने बच्चों के लिए, और उनके बच्चे नस्ल दर नस्ल जो है ना वो अनएजुकेटेड या वो जो है ना एजुकेशन नहीं ले पाते। अब इसका सोशल इम्पैक्ट क्या है, सोशल इम्पैक्ट के अंदर लोग शादियों पे नहीं जाते, अब लोग जहाँ पे गमी के ऊपर जाते थे पुराने वक्तों के अंदर, वहां पे नहीं जा पाते कि वहां लोगों के पास वसाइल नहीं है। अब ये सारी की सारी चीजें जो हैं, ये सारी की चीजें मुआशरे के ऊपर इम्पैक्ट करती हैं। अब मुआशरा पहले ही बड़ा बड़ा प्रॉब्लम के अंदर है, लोगों के पास वो वसाइल मौजूद नहीं है जो लोगों के पास होने चाहिए। अब हमने उनको दिया क्या, एज ए गवर्नमेंट हमने क्या दिया? एजुकेशन उनको बाय करनी पड़ती है, बच्चों को अच्छी एजुकेशन बाय करनी पड़ती है, रोजगार उनको तलाश करना पड़ता है। आप अगर उसकी बात करें, सेहत की बात करें, तो सेहत उनको बाय करनी पड़ती है, अच्छा डॉक्टर उनको मैसर नहीं है, लोगों के प्रॉब्लम्स हैं। मैं पिछले दिनों एक डॉक्टर से बात कर रहा था कि वो छोटी छोटी चीजें जो है ना वो अफोर्ड नहीं कर पाते, लोगों के पास गांव से शहर जाने के लिए पैसे नहीं है कि वहां पे जाके वो कोई मेडिसिन ले सके, तो वो आपका छोटा सा मर्ज जो है वो बढ़ता बढ़ता कहीं पहुंच जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ना ये इफेक्ट करती हैं, और इसके ऊपर गवर्नमेंट को देखने की जरूरत है। इसके ऊपर जो हमारे जो तबकात हैं, जो अलीट तबकात हैं, उनको देखने की जरूरत है कि इसको हम किस तरह बेहतर कर सकते हैं। अब जो अगला वीलॉग है वो हम स्पेशली जो वीलॉग है वो करने जा रहे हैं जनूबी पंजाब के लोगों के लिए, जनूबी पंजाब के लोगों के लिए और अंदरूनी सिंध के लोगों के लिए। स्पेशली वो वीलॉग आ कि जनूबी पंजाब के लोगों को और अंदरूनी सिंध के लोगों को बाहर बैरून मुल्क रोजगार के लिए जाना क्यों जरूरी है, इसके पीछे क्या मुहर्रकात हैं। अगर वो बाहर जाएंगे तो उसमें से वो कैसे अपने खानदान की, अपने लोगों की कफालत कर सकेंगे। वो बाहर जाएंगे तो उसमें कैसे वो
सेविंग कर सकेंगे, वो कैसे पैसे बचा के अपनी अगली नस्ल को अच्छी एजुकेशन, अच्छी सेहत, अच्छा मुआशरा दे सकेंगे और अच्छा माहौल दे सकेंगे। तो इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला हम अगला वीलॉग बड़ा ही अच्छा करने जा रहे हैं, जो कि हमारे लोगों के लिए है, जो लोग स्पेशली डिप्राइव्ड तबके से हैं, जनूबी पंजाब से हैं, रहीम यार खान से हैं, सादिकाबाद से हैं, मुल्तान तक से हैं। और हमें हमें बताया जाता है यहाँ पे जो लोग यहाँ पे यूरोप में रहते हैं, अपर पंजाब के लोग, स्पेशली गुजरात से, मंडी बहाउद्दीन से या लाहौर से, तो उनके गांव जो हैं वहाँ पे मैकडोनल्ड मौजूद है, वहाँ पे KFC मौजूद है। वहाँ के जो गांव हैं उनकी जो कंपैरिजन हम अगर यूरोप के गांव से करें तो वो कर सकते हैं हम लोग, लेकिन हमारे यहाँ सड़कें नहीं है, पीने का साफ पानी नहीं है, एजुकेशन के लिए माहौल नहीं है, उसके अलावा जो जो सेहत के लिए वसाइल नहीं है। तो गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, जो वो कर सकती है, जो उनके बस के अंदर है। और हमें जो अलीट तबका है, जो तबका अफोर्ड कर सकता है, कुछ तो उनको काम करना है जितना वो कर सकते हैं अपनी इस्तात रखते हुए, और कुछ काम हमें खुद करना है एज ए इंसान कि हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना है। तो इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला हम अगला वीलॉग, 2 वीलॉग बनाएंगे, एक तो इस्तात वाले तबके के लिए और एक जो है हमारे जो लोग मेरी तरह के लोग हैं, जिनके खानदान जो थे वो जिनके खानदान जो है वो डिप्राइव्ड कंडीशन के अंदर रह रहे हैं या गुर्बत की लकीर में रह रहे हैं, तो उनको हमने कैसे बेहतर करना है। इंशाल्लाह ताला स्टे ट्यून विद अस, और हम लोग आपके लिए अच्छे अच्छे जो है वीलॉग लेके आएंगे। और हम आपको सिर्फ वीलॉग के साथ साथ हम आपको रहनुमाई भी देंगे, जहां पे हमें वसाइल देना पड़े हम आपको वसाइल भी देंगे इंशाल्लाह ताला। वसाइल भी लोगों से बात करके आपको वसाइल भी देने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जामिया रिजविया का प्लेटफॉर्म हमारे पास मौजूद है, जहाँ पे वो लोगों की दीनी तालीम और दुनियावी तालीम देते हैं, उनको वो बड़ा काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे और बहुत सारे दोस्त जो है ना वो बड़ा अच्छा पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं। लेकिन हर बंदे को अपना हिस्सा डालना है मुआशरे के अंदर, और जब हिस्सा डालेंगे तो इंशाल्लाह ताला बेहतरी जरूर आएगी। इट टेक्स टाइम, वो चाहे 2 साल लगें, 4 साल लगें, 10 साल लगे, तो बेहतरी की तरफ चीज़ें चली जाएंगी। अपना ख्याल रखें, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलें, ताकि जो अच्छी अच्छी वीडियोस हैं वो आपकी तरफ जाती जाए, आप उनको देख सकें और उससे आप रहनुमाई ले सकें। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो के साथ हम हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।